भारत इतना आगे निकल गया बाकी टीम से कि बाकी टीम्स नकारा हो गई हैं। सो आप चाहे कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड ये नहीं कर सके या आखिरी के 10 ओवर्स में 54 रन किए और 300 नहीं किया, 273 किया, जिसकी वजह से भारत जीत गया, मगर ये बॉलिंग ऐसी हुई ना। फिर उसके बाद रन चेस जो था वो आप एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। पहले 4 की बैटिंग एवरेजेस सारी 50 से ज्यादा की हैं और स्ट्राइक रेट जबरदस्त है। तो आपको कहाँ रिलेंटलेस प्रेशर है, मोहलत ही नहीं मिलती। आप जितनी मर्जी टैक्टिक्स, जितनी मर्जी स्ट्रेटजी लगा लें, क्लास क्वालिटी के आगे आप नकारा हो जाएंगे। ये पाकिस्तान करते थे रिवर्स स्विंग में, आखिरी के 10 ओवर्स में बड़ी बड़ी टीमों को गिरा देते थे। तो वो अब कोई कुछ कर नहीं सकता बिकॉज ये स्किल लेवल ही और लेवल का है। सो आप ये कह दें कि जी हाँ उन्होंने रन नहीं किए या डैरल मिचेल ने 100 के पास आके और स्पीड नहीं पकड़ी और फिर आखिरी के बल्लेबाज आउट हो गए, जो मर्जी कह ले आप। बात फैक्ट ये है कि बहुत बड़ा गैप डाला हुआ है इंडिया ने बाकी टीम से और ये अपनी गलती से मैच हारेंगे। इनको कोई हराने वाला नहीं है इस वर्ल्ड कप। जो मर्जी सर्कमस्टांसेस हो, हमें अपने रोल का पता और जो खड़ा होगा पिच पे वो मैच फिनिश करके जाएगा। इस माइंड सेट को, इस अप्रोच को रमीज भाई कैसे देखते हैं आप? यार ये देखो, ये क्लास है, ये कॉन्फिडेंस है, ये उनको पता है कि उनको कोई नहीं हरा सकता है। एक ये एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी इसको कहते हैं, जब आपको पता हो ना कि आप इनविंसिबल हैं, आप के पास कोई आएगा नहीं और आपको इतना अपने भरोसा है अपनी स्किल्स के ऊपर, तो फिर हालांकि एक विकेट दूर थी ना, चले शामी ने पैड किए हुए थे, कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ कि जडेजा ने या कोहली ने अपनी गेम बदली हो कि जी क्या होगा अगर हम आउट हो गए तो पीछे छुट्टी है सारी टीम की? ऐसा नहीं देखा ना। वो छक्के भी मार रहे थे, वो चौके भी मार रहे थे, वो रिलैक्स भी थे, सिंगल्स भी ले रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि ये आउट करने वाली नहीं है इस विकेट के ऊपर ये टीम न्यूजीलैंड की। सो ये एक तरह से आपका चलता है ना, जब आपका फॉर्म लगी हो तो फिर आप किसी को भी हरा सकते हैं। तो ये माइंडसेट की गेम होती है। क्रिकेट जो होती है ना, ये एक एनवायरनमेंट से आपको चैंपियन बनाती है और एनवायरनमेंट इस वक्त ये है कि अगर 4 भी फेल हो जाएंगे तो 5वीं 6वीं विकेट पे हम जीत जाएंगे, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो बुमराह खड़ा होकर हमें मैच जिता जाएगा। इंडिया उस लेवल पे पहुंच गई है। ये दूसरों को आप इतना मुर्दे इल्जाम ना ठहराएं, और इंडिया की आप बिल्कुल चीजें देख सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान इसको फॉलो कर सकता है। एक जमाने में हमारा बॉलिंग अटैक ऐसा था, हमारा स्पिन ऐसी थी, हमारी एक एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी थी। मैं फिर से कोट कर रहा हूँ, जब 86 में यहाँ आए थे 6 वनडे में से 5-1 से हम जीते थे, तो एक एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी थी ना कि हमें हरा ही नहीं सकते हैं। वो एक फीलिंग ही और होती है जी। वो चाहे आप फेल हो रहे हो, आपको पता है कि कोई भी खड़ा होकर जिता देगा क्योंकि टीम ही माठी है दूसरी। रमीज सर, कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए? क्या पहले बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए अगर वो टॉस जीतते हैं? देखिए यहाँ चेन्नई में मुझे ऐसा लगता है कि पहले बॉलिंग करनी चाहिए, इसलिए कि गेंद थोड़ा सा ग्रिप करेगा, ड्राई कंडीशंस मिलेंगी दिन में और इवनिंग में, क्योंकि यहाँ पे हब्स खासी है। मुझे लगता है कि बैटिंग कंडीशंस आसान हो जाएंगी, और ये वही पिच है जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल हुई थी। तो थोड़ी सी मूवमेंट तो जरूर है, डाइसी भी होगी, ग्रिप भी करेगा गेंद, अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगा। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पिछले 2 मैचों में जो टॉप ऑर्डर है, यानी कि पहली 4 विकेटों ने तो 350 स्कोर किए और आखिरी के सारे बल्लेबाजों ने सिर्फ 120 रन किए। सो प्रेशर पड़ेगा अफगानिस्तान के स्पिनर्स का मिडिल और आखिरी के बल्लेबाजों पे, और वहां पे मुकाबला करना है सही तरह से। जो मिडिल और लेट मिडिल ऑर्डर है ना, उसको ठीक तरह से खेलना है स्पिनर्स को, और फिर बाबर आजम ने अपनी गेम उठानी है। इसी तरह से हमारी बॉलिंग बहुत बेहतर होने वाली है। स्पिनर कौन खेलता है? देखिए मुझे लगता है कि फिर से उसामा को खिलाना पड़ेगा स्पेशलिस्ट के साथ, शायद 3 स्पिनर्स के साथ जाना पड़े। अच्छा, जिस तरह आपने रमीज भाई कहा 3 स्पिनर के साथ जा सकते हैं, बट नवाज की अगर परफॉर्मेंस को देखते हैं तो काफी बिलो पार है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सलमान अली आगा को भी किया जा सकता है कि चले हमारी बैटिंग भी स्ट्रेंथन हो जाए और इफ्तिखार के साथ हम 10 ओवर का स्पेल कर लें? देखिए वो कोई ठीक है, कर सकते हैं आप एक्सपेरिमेंट, मगर मुझे लगता है कि नवाज उनसे बेहतर बॉलिंग ऑप्शन है। नवाज को असल में गेंद को स्पिन करना है, वो स्पिन करते नहीं, इतना मुश्किल से टेढ़े मेढ़े भागते हुए आते हैं और गेंद सीधा कर देते हैं। मैं हैरान होता हूं और इधर से इतनी तकलीफ से आते हैं। समझाना कि खुद नहीं टर्न होना, बॉल को टर्न कराना। वो पॉज लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कोई
यू नो वो कोई ज्योमेट्री का कोई फलसफा हल कर रहे हैं, वो जिस तरह मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कोई एक इंटेलेक्चुअल वो गुम जाते हैं माइंडसेट में, और उसके बाद आके बिल्कुल पॉलिसी गेन कर देते हैं।